और 117 के HCF को 65m - 17 के रूप में दर्शाया गया। तो m का मान ज्ञात करो। यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा भी ज्ञात करो। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, इनके गुणनखंड करके इनका मासा निकाल लें पहले, चाहे गुणनखंड से निकाल लें या भाग से निकाल लें मासा इसका। ठीक है, तो पहले चलो भाग गुणनखंड से कर लेते हैं। 65 गुणनखंड करो, किससे कटेगा, लास्ट में 5 है, संख्या 5 कट जाएगी। 5 एकम 5, 5 तियां 15, 13 नहीं कटा है, फिर अगली 13 भाग संख्या होती है। तो 65 की गुणनखंड हमने करे तो क्या आ गया, 5 गुणे 13। ठीक है, इसी प्रकार हम कितना निकालेंगे, 117 निकाल लो। देखो अगर अंकों को जोड़ 2 से 3 से कट रहा, संख्या 3 से कट जाएगी। देखो जोड़ो जरा, 1 2 2 7 9 9 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। काटो 3 तियां 9, कितने बचे 2, के साथ 27 हो गए, 3 ने 27, फिर 3 काटो, 3 एकम 3, 3 तियां 9, फिर 13 एकम 13। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया 117 का, अगर हम देखें 117 गुणन आया 3 गुणे 3 गुणे 13। अब हम निकालेंगे इसका HCF। HCF जो कितना आएगा इसका, HCF बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ भी, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो नहीं छोड़ो, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो 13 दोनों जगह है, 13 दोनों जगह, तो HCF क्या आ गया 13। ठीक, अब इन्होंने सवाल में हमसे ये कहा कि HCF जो है वो कितना है, 65 या -17 है। सवाल का HCF कितना है, हमारा HCF 13 है, दोनों HCF है, दोनों का बराबर। ठीक, देखो यहां से अगर हम बात करें HCF बराबर, सवाल में दिया कितना, HCF कितना दिया है इन्हें, हमारा HCF 13 निकला, हमारा HCF निकला 13 और इनका HCF ये है, इसके बराबर है यहाँ पे 65m - 117 बराबर कितना है 13। तो 65m बराबर क्या हो जाएगा, 117 उधर ले जाओ, 13 + 117, तो 65m बराबर क्या हो गया, 65m बराबर कितना हो गया 130, 130। तो m बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे 65, 5 कट जाएगा संख्या, 5 एकम 5 या 65 दूना 130 होता है, 65 दूना 130, तो m बराबर क्या आ गया 2, m का मान 2 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें लासा भी तो निकालना है। इनमें क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा भी ज्ञात करो, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करें, देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, कॉमन कॉमन ढूंढ लो। सबसे पहले ढूंढो कॉमन कॉमन, कौन कॉमन है, देखो यहाँ 13 दोनों का कॉमन है, 13 लिख लिया। अब ऊपर कौन बचा, वो लिख लो, ऊपर कौन रह गया, ऊपर रह गया 5, ये 5 लिख लिया गया। नीचे कौन रह गया, 2 बार 3, 3 को भी लिख लो। आपको बचा क्या, लासा मतलब लो सब, मासा माने मत सब, मासा में केवल कॉमन लो और लासा में सब एक बार ले लो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 13 पंचे 65, इन दोनों गुणा कर लिए हमने, और 3 तियां 9, अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 पचे 45, 9 छाक 54 और 4 45 54 4 58। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका लासा और ये हो जाएगा इसका m का मान।